बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब आया है। चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं और निराधार हैं। चुनाव आयोग ने यह बात कही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी वोट नहीं हटाया जा सकता। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं और निराधार हैं और किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता और प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी वोट नहीं हटाया जा सकता। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता ऋषि कुमार से। ऋषि, क्या जवाब आया है, पूरी तफसील बताएं हमें। देखिए, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद तत्काल जो है इसको संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और साफ कहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए गए हैं तथ्यहीन हैं और बेसलेस हैं। और ख़ास तौर से उन्होंने अपने कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस चीज़ को देश के सामने रखा है। कि सबसे पहला जो उन्होंने बिंदु रखा है कि किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता और यही बेस था राहुल गांधी का पूरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि किस तरीके से एक कंपनी काम कर रही है और उन ऑनलाइन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो उनका पूरा का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेस था उसी को चुनाव आयोग ने सबसे पहले खारिज किया। कहा कि किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। दूसरी जो बात है कि जनता के किसी भी सदस्य को सुने बिना उसकी जो नाम हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है और सुनवाई का अवसर ज़रूर दिया जाता है। कारण बताना होता है उसको कि आपका हम नाम क्यों हटा रहे हैं। तो इन सब बातों को आयोग ने अपने संक्षिप्त नोट के माध्यम से रेखांकित किया है अपने बिंदुओं के माध्यम से कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुद्दों को रखा गया है, बातों को रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बेसलेस हैं। और जिस तरीके से एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ लोगों को लाकर और ये चीज़ें रखी गई, उसको आयोग ने एक सिरे से खारिज किया है। और जो दूसरी बात है कि आयोग ने ये भी कहा है कि 2023 में जिस तरीके से आनंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल जो प्रयास किए गए थे, इस मामले में जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, की गई थी। और रिकॉर्ड के अनुसार आनंद विधानसभा क्षेत्र 2018 में इसमें सुबोध गुट्टेदार और 2023 में BR पाटिल ने ये जो चुनाव था इसको जीतने के जो आंकड़े हैं वो भी बताए हैं। तो कुल मिलाकर आयोग ने इन सब बिंदुओं के माध्यम से इस बात को खारिज किया है कि किसी का भी नाम ऑनलाइन तरीके से काटा जा सकता है। जी ऋषि, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अब चुनाव आयोग ने ये बात सामने कही है कि राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाते आ रहे हैं लगातार वो निराधार हैं, हालांकि वो पहले भी ये बात कहते रहे हैं, तो क्या इस बात का उन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, किस पर क्या असर पड़ेगा ये तो सियासत है, उसको तो रोकना संभव नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बार बार जिस तरीके से चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर राहुल गांधी ले रहे हैं, उसके बाद आयोग ने भी अपनी तैयारियों में जिन सब चीज़ों को रखा है और जिस तरीके से तत्काल उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी हैं वो बेसलेस हैं। और जो उनका बेस था कि ऑनलाइन इस तरीके से एक दूसरे के माध्यम से किसी को जाने बिना, किसी को उसका रीज़न बताए बिना नाम काटने का जो पूरा जो प्रोसेस है उसको आयोग ने खारिज किया है। और इसके बाद अब जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी जो उन्होंने दावे किए हैं कि आगे भी कुछ करेंगे, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं बार जी बार, तो अब वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये भी देखना होगा क्योंकि आयोग जी भी ऋषि। उनके आरोपों को निरंतर खारिज कर रहा है। हम्म। और उसमें जो संभावित एक्शन लेने की बात है उसको भी आयोग कह रहा है कि जो चीज़ें हैं आयोग के संज्ञान में, वो आयोग अपनी तरफ से हमेशा से करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। जो प्रक्रिया जी है, ऋषि, बहुत बहुत प्रक्रिया। शुक्रिया। जी जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।